नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके मैं आ गया हूं। तो इस सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि भैया बिहार की इस टाइम की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया। इस इंसान को देख रहे हो ना आप, जैसे ये रियल में नहीं है तो रणवीर सिंह है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे दिखता होगा, बट हु केयर्स, है ना। इस इंसान ने उस जमाने की दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो जहां से जो है विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे। सोच के देखो, एक यूनिवर्सिटी जिसमें इतना ज्यादा ज्ञान जमा है कि शायद अगर वो पुस्तकें आज भी होती तो शायद इंडिया दुनिया का सबसे, आप बोल सकते हो, डेवलप्ड कंट्री होता, या फिर आज भी इंडिया जो है दुनिया का विश्वगुरु होता, है ना। सिर्फ इस इंसान की वजह से इसने क्या किया भाई, इसने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है बर्बाद कर दिया था। तो उसके पीछे की जो है हम स्टोरी जानते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कब किया गया, तो एग्जैक्ट डेट किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि 12वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जो है इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। और इसे डिस्ट्रॉय किसने करवाया था भाई, ये थे बख्तियार खिलजी, है ना। इस बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करवा दिया था। वैसे मैं अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उस पर 3 बार अटैक्स हुए थे। ये अटैक जो था तीसरा अटैक्स था, है ना। पहले जो 2 अटैक्स हुए थे इसमें जो है दोबारा से नालंदा यूनिवर्सिटी को रिबिल्ड कर लिया गया था, लेकिन ये अटैक इतना ब्रूटल था कि भाई हम इसे रिबिल्ड ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था। जितने भी हजारों मॉन्क्स थे, जितने भी स्कॉलर्स थे, ये सब जो है इसमें मारे गए, सबको मार दिया गया, है ना। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, लाइक आर्यभट्ट भी बताते हैं कि आर्यभट्ट भी इस यूनिवर्सिटी के हेड रहे थे। 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी थी। तो अच्छा, इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, क्यों इसने इस यूनिवर्सिटी को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके पीछे की ना बेटा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाता हूं। तो हुआ क्या था, एक बारी बख्तियार खिलजी जो है बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, और कई हकीमों के, कई डॉक्टरों के इलाज के बाद जो है, इनके में हकीम होते हैं ना, मुस्लिमों की बात करूं तो इसमें हकीम होते हैं, तो हकीम इन्हें सही नहीं कर पाए। तो जब हकीमों ने बोला कि किसी दूसरे जो डॉक्टर्स हैं या फिर दूसरे जो वैद्य हैं इनसे सही इलाज करवाओ, तो ये गैर हिंदू से इलाज नहीं करवाना चाहता था ये बंदा, है ना। ये बंदा जो है गैर हिंदुओं से जो है इलाज नहीं करवाना चाहता था। लेकिन जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो इसे मजबूरी में आके जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के जो बहुत बड़े वैद्य थे या फिर बहुत बड़े प्रोफेसर थे उन्हें बुलाना पड़ा। और वो जब आए तो इसने उनके सामने एक शर्त रखी। उसने शर्त रखी कि भैया हम ना तुम्हारी दी हुई दवाई नहीं खाएंगे, बिना दवाई दिए हमें ठीक करो। तो भैया जो वैद्य जी आए थे, भैया इन्होंने क्या बोला कि ठीक है भाई, हम आपको दवाई नहीं देंगे, हम आपको एक कुरान देते हैं, कुरान ले लो आप हमारी, और कुरान पढ़ते रहो, 1 महीने में आप ठीक हो जाओगे। तो फिर यहाँ पे बख्तियार खिलजी ने बोला ठीक है भाई, हम कुरान पढ़ लेंगे। तो भाई 1 महीने में जो है वो जो ये बख्तियार खिलजी होता है ठीक सच में हो जाता है। अब भैया ऐसा क्या किया, तो भैया वैद्य ने पता क्या किया था, वैद्य ने जो है उस कुरान में दवाई लगा दी थी। तो जब वो पढ़ा करते थे तो उसके साथ साथ वो दवाई भी उनके अंदर जा रही थी। इससे क्या हुआ भाई, इससे जो है वो ठीक हो गए। मतलब कुरान में, सोच के देखो, कुरान में जो है दवा लगा रखी थी। अब यहां पे जब बख्तियार खिलजी को पता चला कि गैर मुस्लिम जो बंदा है ना, इसने मेरे को ठीक कर दिया, काफिर ने हमें कैसे ठीक कर दिया, तो इससे ना बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि हमारे जो मुस्लिम हकीम है इतने टैलेंटेड क्यों नहीं है, इतने होशियार क्यों नहीं है ना। तो इस वजह से चल जाता है, चिढ़ जाता है, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी पे जो आक्रमण कर देता है। उस टाइम में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इसकी जो लाइब्रेरी थी, इसका जो पुस्तकालय था, वो दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। इसमें 90 लाख से भी ज्यादा बुकें थी। अब जब भाई 90,000 से, सॉरी 90 लाख, 90,000 से भी ज्यादा बुकें थी, और इन सबको जो है जला देता है। कई तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, उनकी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स है, कई जो ग्रंथ हैं उनकी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो उसमें थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। अब उसे जो है यहाँ पे जला दिया जाता है, पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया जाता है। जितने भी मॉन्क्स थे, जितने भी प्रोफेसर थे, उन सबको जो है मार दिया जाता है, और वहां पे सिर्फ कुछ खंडर ही बन के रह जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा ही जो खंडर है ना, ये जो है बन के रह जाता है। कुछ ऐसे ही आज के टाइम पे ऐसे दिखता है। ये आज के टाइम पे यूनेस्को हेरिटेज साइट है। रिवाइव करने के लिए तो बचा नहीं था। जितने भी ग्रंथ थे, जितनी भी किताबें थी, सारी इस इंसान ने जला दी, और वहां पे कुछ भी नहीं बचा, है ना। और यहाँ पे पूरे इस इंडिया का लॉस नहीं हुआ था, इस पूरी दुनिया का लॉस हुआ था। क्योंकि पता नहीं वो जो 90,000, जो भी 1 लाख से ऊपर बुक्स थी, उनमें पता नहीं कौन कौन सी जो बातें हैं वो लिखी होंगी। अगर वो शायद वो पुस्तकालय आज भी होता तो शायद भारत जो है दुनिया का अभी भी दुनिया का विश्वगुरु होता भारत, है ना। भारत को विश्वगुरु ऐसे थोड़ा बोलते थे, भारत में बहुत सारे स्कॉलर्स रहा करते थे, है ना। सिर्फ एक इंसान की वजह से, सिर्फ एक इंसान की ईगो की वजह से, सिर्फ उसकी जलन की वजह से जो है यहाँ पे पूरी दुनिया का बहुत बड़ा लॉस हुआ, है ना। तो ये कहानी थी भाई किसकी, तो ये कहानी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की। अच्छा, अब यहाँ पे सेशन को खत्म करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। हमारा जो दहाड़ बैच है ये लॉन्च हो गया है। क्लास 10th का दहाड़ बैच कब से स्टार्ट हो गया भाई, 1 मई से स्टार्ट भी हो गया, लेकिन अब भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो इसे।
ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको इस नंबर पर कॉल करनी है, जो भी इंक्वायरी कर लेनी है वो सब जो है आपको मिल जाएगा। ये सारी जो टीचर्स हैं आपने देखे होंगे, ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं उसकी फीचर्स की, तो आपको सारे जो कॉमन फीचर्स होते हैं सब मिलेंगे इसमें। डिटेल लेक्चर मिलेगा आपको, है ना, वन शॉट रिवीजन मिलेंगे, 100% डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलेंगी 24/7, और यहाँ पे आपको लाइव रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी। तो इतनी सारी फीचर्स जो है आपको बहुत ही कम रेट में मिल रहा है। कितने रेट है इसके, तो भाई 3599 रुपए जो है आपको पे करने हैं। ये वाला जो है कूपन कोड डाल देना, तो आपके जो है दाम घट के ये हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई जरूर इस कोर्स को अवेल करो। आई होप आपको ये जो पूरी स्टोरी है बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी जो सेशन है, ऐसी स्टोरियां जो हम लाते रहेंगे आपके पास। बिहार की भाई यूनिवर्सिटी थी, हम लोग बोलते हैं भाई बिहार इतना पिछड़ा पिछड़ा, भाई बिहार कहाँ पिछड़ा था, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो थी वो बिहार में थी। सोच के देखो जरा, इस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन आज के टाइम पे हमारे जो 2006 में क्या हुआ था, 2006 में हमारे जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने फिर से इसे रिबिल्ड करने का काम किया था, और आज जो है फिर से जो है नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही है ना। आज के टाइम पे भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, लेकिन दूसरी जगह जो है इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है ना। तो आई होप आपको ये जो सेशन है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। गुड बाय, टेक केयर।